नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो री एग्ज़ाम के सामान्य बुद्धि परीक्षण का आंसर शीट आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये अनऑफिशियल आंसर शीट है, आप मिला सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण को। तो 51 क्वेश्चन है। ऐसे प्रत्येक 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 है। ऐसे कितने 8 हैं? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 2। 52 क्वेश्चंस। यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा? तो इसका सही जवाब है बी यू। 53 क्वेश्चन नंबर। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। धारणा एक ऐसी चीज़ है जिसे माना जाता है या मान लिया जाता है। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है और फिर निर्धारित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन के अनुसार मान्य है। उत्तर इस प्रकार दें। हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल न करें। एक सूचना। धारणाएं फर्स्ट, सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है, ऐसी चेतावनी का कुछ तो असर होगा। तो इसका आंसर है बी। यह है यदि दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकेंड अंतर्निहित हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका आंसर है ए, केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे आते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर है ए 182। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर। 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर हैं और दीपक पंक्ति के दाएं ओर से 31वें स्थान पर हैं। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दीपक से कितनी दूर होगी? तो इसका जो आंसर है सी, चौथे स्थान पे। आगे क्वेश्चन नंबर 57। रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की दो बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है जो मधु और जीवन का बेटा है। रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्ण जो अमन की बहन है सुनीता से विवाहित है और उसके दो बेटे अनुज और अंकुर हैं। तो इसका आंसर है बी, फुफेरे ममेरे भाई बहन। अनुज और रोमिला के बीच रिश्ता है, फुफेरे ममेरे भाई बहन। आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन नंबर। 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर हैं। यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं? तो इसका आंसर है ए, 26 लड़के हैं। दोस्तों, अगर बहुत फास्ट हो रहा हो वीडियो तो आप इसको रोक रोक के अपना आंसर मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं 59 क्वेश्चन नंबर पे। प्रश्न आकृति के छुटे हुए भाग को पहचानें और दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन करें। इसका सही जवाब है बी, आकृति नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 60। सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। तो इसका आंसर होगा यदि अनुमन्य निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों का सीधे अनुसरण करता है। ये जो निर्देश दिए हैं 60 और 61 क्वेश्चन का, नीचे दिए गए प्रश्न में एक गद्यांश दिया गया है तो उस गद्यांश का ये क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन का आंसर डी, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात यह गद्यांश में दिए गए तथ्यों का सीधे अनुसरण करता है, ये आंसर सही है। आगे 61 क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। आंसर इसका बी सही है, यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शॉट, थर्ड एम्पायर। तो इसका सही आंसर है सी। इसमें मिलाएंगे तो 2 4 1 5 3 आएगा। 2 का मतलब डिलीवरी, उसके बाद आएगा सीट, इसके बाद आएगा रन आउट,
इसके बाद आएगा थर्ड एम्पायर, इसके बाद आता है डिसीजन। आगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका आंसर है सी। कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसका आंसर है सी, यानी एग्नोस विट्रिवोल्यूमिन। आगे 64 क्वेश्चन नंबर, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसका आंसर है केवलवीर। आगे क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो इसका सही आंसर है सी, एरियर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 66, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो इसका आंसर होगा, ये आप देख पा रहे हैं आकृति 66 क्वेश्चन नंबर का, ये आकृति का सही आंसर है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 67, 4 सदस्यों पी, क्यू, आर और एस वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। पी एक वयस्क पुरुष है और उसके 2 बच्चे हैं। क्यू पी का दामाद है, आर क्यू का साला है। परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है। पी की पुत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है डी, यस। यस जो है पी की पुत्री होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 68, यदि पी का अर्थ भागे का है, क्यू का अर्थ गुणे का है, आर का अर्थ धन का है और यस का अर्थ ऋण का है, तो 45Q 3OP 10R 12S 15 का मान क्या है? तो इसका सही जवाब है बी, 132। आगे क्वेश्चन नंबर 69, यदि प्लस का अर्थ घटाना और माइनस का अर्थ गुणा का अर्थ जोड़ और भागे का अर्थ गुणा है, इन सूचनाओं के आधार पे 22 + 18 - 3% का मान क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी -8। आगे क्वेश्चन नंबर 70, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनें। तो ये आकृति आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, और इसका आंसर है सी। आंसर आप आकृति मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आकृति नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक रेलवे लाइन से गुजरते हुए आप देखते हैं कि विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें एक ही लाइन पर गतिमान हैं। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं सी, निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे अधिकारियों को उन सभी के बारे में सूचित करेंगे जो आपने देखा था। ये आंसर सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 72, यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को IOCMJHER के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में होमलेस को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है ए, JLOBNDUR। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी पर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार दोपहर 12 बजे ठीक सेट की गई। अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाती हैं तो वह होगा समय, जो सही समय होगा अगले दिन, ए ऑप्शन सही है इसका, दोपहर 12 बजे 135 दिनों के बाद। आगे क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप रात के खाने में अतिथि हैं। पेट भर जाने के बाद मेजबान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है, आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब है सी, विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर सी है,
यानी ई एफ और डी के बीच बैठा है। जो ई है एफ और डी के बीच बैठा, ये सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76, डी के बाएं से तीसरा कौन है? डी के बाएं से तीसरा कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी एफ। एफ जो है डी के बाएं से तीसरा पे है। आगे 77 क्वेश्चन नंबर, मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता हूँ, तो इसका आंसर है मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? तो इसका आंसर है डी उत्तर पूर्व। आगे क्वेश्चन नंबर 78, समस्या आकृतियों के यूनिट में आकृति 2 आकृति 1 से एक निश्चित संबंध रखती है। तो आप आकृति देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 का। तो इसका जो उत्तर आकृति जो सही है ये बी ऑप्शन सही है, आप देख पा रहे हैं हाईलाइट किया गया है। आगे 79 क्वेश्चन नंबर, हवाई जहाज़ ए बी सी और डी पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए और डी दाहिनी ओर उड़ते हैं, जबकि विमान बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा किस दिशा में उड़ा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा पूर्व पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन 1 और 2 हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आप देख पा रहे हैं इसका ऑप्शन जो सही है बी नंबर सही है, यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है लेकिन बी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है। तो इसका पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्य ज्ञात करें। तो ये दोनों छोर पे जो किनारे किनारे लोग बैठे हैं वो हैं एफ और बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु है, तो पति की वर्तमान आयु जो है ये 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 83, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं? तो इसका आप देख पा रहे हैं कि नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है। तो ये वाले सवाल का जो आंसर सही है वो बी वाला सही है, अकेले सेकंड में दिया डाटा पर्याप्त है। आगे क्वेश्चन नंबर 84, 5:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये जो कोण होता है ये 40 डिग्री का कोण होता है, यानी 5 और 5:20 पे जो होगा 40 डिग्री दिखाएगा। आगे 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था? तो आप इसको निकालेंगे तो ये आंसर आएगा बी यानी रविवार। आगे 86, 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार की अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा? तो ये जो होगा आंसर नंबर सी यानी शुक्रवार पड़ेगा। 1997 में, 93 में पड़ा था आपका रविवार, तो 97 में शुक्रवार पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 87, अक्षर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। तो ये जो भिन्न है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी CWXAVZ, असंगत है। आगे 88 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो ये जो है कि बाज़ार में सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, तो निष्कर्ष में है कि सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं। तो इसका जो आंसर है ये डी वाला सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी केवल फर्स्ट सही है निष्कर्ष, यानी सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सब्जी नहीं खा रहे हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे।
एक कथन दिया गया है, इसमें भी कथन ये है कि यदि यह बुद्धिमान है तो यह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। निष्कर्ष है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। दूसरा है वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, यानी केवल अनुसरण वन फर्स्ट करता है, यानी कि यदि वह बुद्धिमान है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। सही बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% जो है ना खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं, तो 3 खेलों में से। तो ये देखिए इसका जो आंसर है, अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वालों की कुल संख्या जो है वो 44 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें। निम्नलिखित प्रश्न में से 3 आकृतियां एक्स, वाई और जेड का एक सेट है जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है ये आकृति ए है। आप देख पा रहे हैं कि 4 गोले उसमें बने हैं ये आकृति में, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 92। उत्तराकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया गया है? तो इसका आंसर बी। आप आकृति देख पा रहे हैं, बी आकृति सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित वेन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं। तो इसका जो देख पा रहे हैं आप आंसर ये है बी, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जो बी दर्शाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 94। तो कथन है, क्या किस्तों पर चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। आगे 95। क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है? हाँ, तर्क है हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ और हमारे पास इतना कम समय है। सेकंड है नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है सी नंबर ये सही आता है, यदि न तो तर्क 1 और न ही तर्क सेकंड मजबूत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये जो आप आकृति देख पा रहे हैं इसमें कुल मिला के 20 त्रिभुज आएंगे, आप काउंट करेंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 97। सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर ए, यानी 21 वर्ष का होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 98। डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया नहीं है? तो ये है भाषण सोमवार को नहीं किया गया है। 98 क्वेश्चन का आंसर है बी, भाषण सोमवार। आगे 99 क्वेश्चन नंबर। वाद विवाद में कौन परामर्श करता है? तो इसका ऑप्शन है बी, बी नंबर, यानी दूसरा नंबर वाला सही है क्वेश्चन, जिसका आंसर है सी। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन जो है। तो इसका है नृत्य कौन करता है? तो नृत्य यहाँ पे यफ कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ आपका सारा 50 क्वेश्चन का रीजनिंग का सवाल सामान्य बुद्धि परीक्षण का। और आप इसको देखें, मिलाएं और अपना अनुमान लगाएं। और इसी के साथ आपके लिए गुड लक, आपका भविष्य अच्छा हो और आपको सफलता ज़रूर मिले। धन्यवाद।